नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में आप जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने खूब हुंकार भरी है और साथ साथ जीत का मंत्र भी दिया है। इसके अलावा अब जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर रहे हैं दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त बिहार विधानसभा में, और वो तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मतलब कि दोनों ओर जो मंथन का कार्यक्रम है, जो पार्टी को जीत का मंत्र देना है, वो चल रहा है। इस बीच बड़ी बात कह दी है युवा राजद की ओर से। प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद के कारी शोएब ने क्या कुछ कहा है बातचीत करते हुए, जरा सुनिएगा। पिछले 2 साल से ही 2019 के चुनाव की तैयारी कर रही है। जिस तरह से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया, जिस तरह से हर मोड़ पर विफल है, 20 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई नोटबंदी के बाद, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, 20 लाख लोग आईटी सेक्टर के लोग बेरोजगार हो गए, रियल एस्टेट का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया, सारा लोग त्राहिमाम महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसे लोग कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए। इसलिए देश की जनता इंतज़ार कर रही थी और ये लोकसभा का चुनाव देश की जनता और एनडीए से होने वाली है, क्योंकि ठगा है। और ये लोग हताश, ये जो मंथन कर रहे हैं, ये मंथन बैठ के ना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 19 में क्या होगा, इसलिए कर रहे हैं कि इनकी प्रतिष्ठा कैसे बचेगी। देश की जनता तो इनका ये हालत करेगी कि इनको विपक्ष में बैठने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये लोग इस पर मंथन कर रहे हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के सबका हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि मेरी इज्जत बच जाए। अच्छा, देश की जनता मन बना चुकी है, इनको उखाड़ देना है। राम मंदिर पर भाजपा अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। कभी कह रही है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, कभी कह रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आखिर ये क्या कर रही है, कुछ आप क्लियर करेंगे? ठग का स्टैंड होता है कोई क्या? जिसको ठगना ही उसकी मानसिकता है, उसको न भगवान से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न समाज से मतलब है, न इंसानियत और इंसानियत से मतलब है। उसको तो सिर्फ सत्ता प्यारी है। जो रावण की नीति थी, वो रावण के मानने वाला ही लोग ना है, नाथोराम गोडसे का मानने वाला है। नाथोराम गोडसे को किस चीज़ से मतलब था? उसको तो धर्म प्यारी है ना, उसको धर्म प्यारी नहीं है, उसको जो है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको ठगना है लोगों को। तो उसका क्या सिद्धांत है, उसकी क्या नीति है? इसलिए देश की जनता भी समझ रही है, जो इंसान को बांटते बांटते भगवान को बांटने लगा, उसी भाजपा ही के लोग, कोई उसे मुसलमान बता रहे हैं हनुमान जी को, कोई दलित बता रहे हैं, कोई ब्राह्मण बता रहे हैं, कोई कहता है कि खिलाड़ी था, स्पोर्ट्समैन थे वो। तो इस तरह से ये देश की जनता समझ रही है, इनको न मंदिर बनाना है, न इनको हिंदुत्व की बात करना है। इन्होंने तो पूरी तरह से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। और भगवान राम का मानने वाला इन लोगों को भी पसंद करेगा क्या? ये लोग नाथू राम के मानने वाले हैं और भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग की है, क्या कुछ जीत का मंत्र मिला है? एकदम जो ऊर्जा है, देखिए देश का सबसे बड़ा यूथ आइकॉन अगर कोई है तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। आज देश के पटल पर पहली बार इतने कम उम्र में इतना बड़ा नेता इस कम उम्र में देखने को मिला है। तो वो युवाओं के साथ बैठ करके, युवाओं का देश है ये, तो बैठ करके उन्होंने दिया कि किस तरह से सराहना किया युवा राष्ट्रीय जनता दल को, कि आपने किस तरह से तमाम कार्यक्रम को और लालू जी के संदेश को, जो लालूवादी लोग हैं, उन तक पहुंचाया और उनके नीति सिद्धांत को आगे ले जाने का काम किया। और इससे 2 गुनी 3 गुनी ताकत से और हम लोग को लगना है, क्योंकि ये जो वक्त है, ये देश बचाने का समय है, संविधान बचाने का समय है। अरे सत्ता तो आती और जाती रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है कि सत्ता के लिए कभी राजनीति नहीं करती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सत्ता के लिए राजनीति नहीं किया। लालू जी आए तो मानसिक आज़ादी दिलाने का काम किया। गांधी और लोहिया और जेपी कर्पूरी का देश है ये, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देश है ये, इसको बचाए रखना है। बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़छाड़ नहीं करे। कोई अगर छेड़छाड़ करने का हिम्मत करेगा तो लालू यादव वहीं खड़ा है, तेजस्वी यादव वहीं खड़ा है। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने ये साबित कर दिया है, बापत कूद पड़ापत घोड़ा नहीं है थोड़ा थोड़ा, ये तो है पूरा पूरा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं इन मनुवादी लोगों से,
इन मनुस्मृति वाले लोगों से, इन आरएसएस भाजपा और बजरंग दल के लोगों से। ये सब देशद्रोही लोग हैं। उनका कहना है कि बौखलाई हुई टीम ने मिलकर महागठबंधन बना लिया है। बौखलाहट है आपकी हार से। माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करे कि मैं सारे अलायंस को, एनडीए को भंग करता हूं, मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। क्यों नहीं अनाउंस करते हैं? 35-35, 40-40 पार्टी से अलायंस किए हुए हैं और तमाशा करते हैं, बौखलाए हुए हम हैं। ये तो उनकी भाषा बता रही है। रामविलास जी क्या बोल रहे हैं, नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता लोग क्या बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता लोग क्या बोल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग बुखलाए हुए हैं ना। ये तो देश की जनता देख रही है कि कौन बुखलाया हुआ है, कौन अलबल बोल रहा है, कौन हताश है, निराश है, परेशान है, पागलपन है, किसमें है। मेरे नेता के चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, जो खुशी है। इतनी परेशानी के बाद पूरे देश का सामंतवादी शक्ति एक तरफ है और लालू जी की मुस्कुराहट एक तरफ है। एक आखिरी सवाल आपसे। नीरज कुमार जी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा है कि शेख सैयद और पठान लोगों के साथ लालू प्रसाद यादव ने अन्याय किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ नहीं किया और गरीबों की हाय लगी उनको। जिसको अल्लाह ताला बोलने नहीं आता है वो अल्लाह ताला की हाय की क्या बात करेंगे? अरे अल्लाह ताला कभी हाय नहीं लगाते हैं। वो भगवान हैं, वो अल्लाह हैं, वो ईश्वर हैं। अपने बंदे के लिए कभी बुरा वो नहीं सोचते हैं। अपने बंदे को हमेशा वो सब कुछ देते हैं। इसको तो वो भी नहीं पता है, वो क्या बोलेंगे। ये पापी पाखंडी लोग हैं। इन लोगों को न धर्म से मतलब है, न जात से मतलब है, न समाज से मतलब है। अरे लालू यादव ने कभी धर्म और जात की राजनीति नहीं की है। लालू यादव के दिमाग में ये सब बात नहीं रहता है। ये तोड़ फोड़ 3-5 ये देशद्रोही लोग करते हैं। ये सब के सब देशद्रोही लोग हैं जो देश के अंदर इस तरह से उन्माद पैदा करना चाहते हैं, लड़ाई लगाना चाहते हैं। चूंकि नीतीश जी का अंतरात्मा हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में बंद हो गया है, तो वहाँ से जो इनको फरियाद, वहाँ से जो इनको फरमान जारी होता है, उसी फरमान के हिसाब से यहाँ बोलते हैं और करते हैं। तो ये चाहते हैं लड़ाना। ये तो सबको लड़ाते हैं ना। दलित महादलित में बांट दिया, हिंदू मुसलमान कर रहा है, मुसलमान में वकबर ये वो सब कर रहे हैं, जात पात बाँट रहे हैं। अरे एक अल्लाह है, एक कुरान है, एक नबी है, मुसलमान एक है, आपके कहने से बटने वाला नहीं है। और मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सब का सब इंसानियत के जो भी मानने वाले हैं, सारे लोग का नेता लालू प्रसाद यादव जी है, तेजस्वी यादव है और कोई दूसरा नहीं है। आप छटपटाते रहिए। ये उनकी भाषा ये बता रही है कि वो कितने हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, पगलाए हैं, अलबल बोल रहे हैं। देश की जनता इनको जवाब देगी, बिहार की जनता चुनाव में इनको जवाब देगी। बुखला रहे हैं नीरज जी। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, जाइए वहाँ इलाज कराइए। बिहार में तो कोई इलाज का व्यवस्था है नहीं। चले जाइए वेदांता, चले जाइए एम्स में, जा करके इलाज करिए। मानसिक स्थिति आपकी ख़राब हो चुकी है, उसको ठीक करा लीजिए। नहीं तो चुनाव के रिजल्ट के बाद आप उस लायक भी नहीं रहिएगा, बोलने के लायक भी नहीं रहिएगा। इसलिए आप इलाज करा लीजिए। आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से यदि आज़ादी कोई दिला सकता है, क्योंकि आज़ादी तो 1947 में हमें मिल गई थी, लेकिन यदि मानसिक रूप से यदि कोई आज़ादी दिला सकता है तो वो है लालू प्रसाद यादव, जो इस वक्त सजायाफ्ता हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि यदि आपने सुना है बयानों के माध्यम से कि माँ का दूध पिया है एनडीए ने, तो जितने भी दल उसके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं उनसे वो छुटकारा पा लें, हटा दें। क्योंकि महागठबंधन पर करारा तंज कसते हुए भाजपा के कई नेता ये कह रहे हैं कि बौखलाहट की ये जो नई रूप बनी है वही है गठबंधन। इसी बात पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, जवाब के रूप में आपने सुन लिया है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन मनुवादी लोगों से हमें आज़ादी चाहिए। जल्द ही कोई नया फैसला निकल कर आ सकता है। लालू प्रसाद यादव क्या रिहा हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो खैर भविष्य के आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से ये जो मंथन का दौर चल रहा है, भाजपा एक तरफ अपने नेताओं को जीत का सूत्र दे रही है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी अपने सरकारी आवास पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सभी जिला अध्यक्षों को बुला रहे हैं, उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं। आने वाले दिनों में 2019 का चुनाव जब निकट आ रहा है, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे चुनाव आयोग की तरफ से। क्या कुछ होगी बिहार की राजनीति में, तेज प्रताप यादव भी लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं। अब चूड़ा दही का भोज भी होने वाला है लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। रामविलास पासवान भी अब एनडीए के साथ हैं, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है महागठबंधन के नेताओं की ओर से, या उनका नाम भी ये प्रचलन में है बिहार की राजनीति में। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, किसकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी, किसका अधिवेशन सक्सेसफुल होगा, किसके जीत का मंत्र
जो दिया गया है कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्षों को, कौन सबसे आगे रहेगा, इसी बात पर लड़ाई हो रही है। और आने वाले दिनों में इसका जो रिजल्ट है वो जनता खुद देगी और खुद देखेगी क्या बिहार की राजनीति बदलेगी, देश की राजनीति बदलेगी, कौन सा गठबंधन आगे बढ़ेगा, कौन से गठबंधन में कौन से नए लोग जुड़ेंगे, कौन से गठबंधन से कौन से लोग छूटेंगे। मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी ने भी गठबंधन कर लिया है। क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में, लाइव सीरीज जिससे आपको रूबरू कराता रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू रख सकें। धन्यवाद।